हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम कोच पर। प्यारे बच्चों, रीजनिंग की क्लास में आज आपका टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सब लोग काफ़ी टाइम से इसका वेट कर रहे थे। कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हिंदी में कूट लेखन भी कहते हैं, कहीं कहीं इसका नाम कूट वाचन भी मिल जाता है। बच्चों, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। 3 से 5 6 क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपके किसी न हर एग्जाम में आ ही जाते हैं। ठीक है भाई, 3 से लेकर 6 क्वेश्चन तक, इसे कभी कभी 5 6 तक भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वेरिएशंस अगर मैं बात करूं, आज की ये पहली क्लास आपकी जो है, ये आपके लिए बेस, आपके इस टॉपिक का बेस होगा। यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें आप सीखने जा रहे हो आज के लिए, बहुत ही अच्छे से सीखना, क्योंकि आने वाले क्लास में हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको फिर से मिलने वाली। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर अगर आपने अगर पीछे क्लासेस देखा होगा तो मैंने कुछ जिक्र किया था कोडिंग डिकोडिंग के लिए। मैंने कहा था कि आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के पोजीशंस याद करने होंगे, इनकी प्लेस वैल्यू याद करनी होगी। एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट में किस पोजीशन पे कौन सा लेटर है, उसका स्थान। मैंने कहा था जब तक बाकी टॉपिक चल रहे हैं आप तब तक याद कर लेना। तो ठीक है, आज जो समय आ गया है उनका इस्तेमाल करने का। तो देखो, आपको पता है कि ए की पोजीशन 1 से स्टार्ट होती है और जेड की पोजीशन 26 तक यहाँ तक जाती है, इसको आपको याद करना। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ के लिए भी कहा था, हमने कहा था आप इस वर्ड का यूज ना करो तो बेहतर है, ये है इजोटी, जिसके नंबर्स होते हैं 5 10 15 20 और 25, इस तरह से। तो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो आपसे कहा जाए के, तो क्या करेंगे, जे के बाद के आता है तो जे का 10 होता है, तो इसका मतलब के का क्या हो जाएगा, 11। अगर कहा गया आर, तो आर के लिए क्या होगा, ओ के बाद पी क्यू तब जाकर के आर आता है, या टी से पहले एस होगा उससे पहले आर होगा। ये दोनों तरीके से, मतलब ओ और टी के बीच में आर आएगा, तो आप इन दोनों तरीके से कहीं से आर की पोजीशन निकालोगे, 18 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये काम करना आपके लिए गड़बड़ है, एग्जाम में इनका यूज नहीं करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना। एग्जाम में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। देखो, आप अभी तो मान लो इन सब चीज़ों को कर सकते हो, अभी आप सीख रहे हो, जब तक तब तक आप इन सब चीज़ों को करिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीखते टाइम आप कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में अगर इनका यूज़ करोगे तो होगा क्या कि टाइम आपका बहुत ज़्यादा चला जाएगा, किसी एक क्वेश्चन को करने में लगभग 3 से 4 गुना टाइम आप लगा दोगे। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है। देखो, थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लो, मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको किस तरह से करना है। आप ये सभी लेटर्स जितने हैं इनको आप याद कर लो डायरेक्ट, ऐसे ही इनकी पोजीशन कैसे, A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11, समझ गए ना कैसे याद करना, ऐसे ही। लेकिन अब आपको एक दिन में तो याद नहीं होगा, जो बच्चे अभी नहीं याद किए हैं या जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखा था उनके लिए बिल्कुल नया है। तो भाई आप एक दिन में कम से कम अगर 5 भी याद करोगे ना, तो 5 दिन में आपका याद हो जाएगा। ठीक है, और बाकी थोड़ी बहुत जो बातें रह गई हैं वो आपको यहाँ पर मैं याद करा दूंगा, यहाँ पर मेरे साथ साथ आप इन सब चीज़ों को डिस्कस कीजिएगा क्लास में, या लाइव क्लासेस जब हमारे एप्लीकेशन पे आएंगे तो वहाँ से आप सीधा जुड़ेंगे, तो वहाँ पर बाकी रही जो भी बची कुची कसर होगी, 10-20% की, वो सारी चीज़ें वहाँ पर कवर हो जाएंगी। ठीक है, फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसी तरह से याद करके रखना है, और इसकी वजह से क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, और जो भी कोई भी लेटर लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा गया कोड, अब ये कोड क्या होगा, ये वर्ड कोड, आपको कोड वर्ड्स में लेटर्स नहीं नजर आएंगे, बल्कि इनके क्या नजर आएंगे, आपको नंबर्स नजर आएंगे। तुरंत आपको दिखेगा ये क्या है 3, ओ क्या है 15, डी क्या है 4, ई क्या है 5, ऐसे। बात समझ में आ गई? तो बेहतर यही होगा आपके लिए कि आप इनको इस तरह से याद रखो, डायरेक्टली याद रखो कि किस लेटर का कौन सा पोजीशन। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि आपको रिवर्स पोजीशन भी याद रखना है, लेकिन
जानना है, याद नहीं रखना है। रिवर्स पोजीशन के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि रिवर्स पोजीशन हम याद नहीं करेंगे, रिवर्स पोजीशन को हम लोग याद नहीं करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे जरा मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर अभी मैंने ए से जेड तक यहां पर लिखा इस तरह से, और इनकी पोजीशन मैंने कितना लिखा था 1 2 3, ऐसे आपका 25 और 26 आ गया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये पोजीशंस जो आप इस तरह से लिख रहे हो, इस ऑर्डर में लिख रहे हो, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दो। मतलब z की पोजीशन 1 लिख दूं मैं, y की 2 लिख दूं, और इस तरह से बढ़ूं तो b आएगा 25 पर और a आएगा 26 पर। ठीक, अगर ये आप यहां पर जरा देखो, गौर करो, तो इन सब में एक बात कॉमन नजर आ रही, वो क्या है? 26 प्लस 1 कितना बन गया भाई? 27। मतलब इसकी स्टार्टिंग की जो पोजीशन थी और रिवर्स पोजीशन जो थी, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 27। यहां भी देखो जरा, ये भी कितना बन गया? 27, 27 ये भी आ गया। ठीक है, इसी तरह आप देखो तो सब में यही हो रहा है, सब में क्या हो रहा है? 27 बन रहा। तो आपको याद हो ऑर्डर रैंकिंग की क्लास, तो मैंने वहां पर आपको एक बात बताई थी। मैंने आपसे कहा था पंक्ति में बैठे किसी भी व्यक्ति की दोनों तरफ की पोजीशन टोटल से एक ज्यादा होती है। तो देखो वही चीज यहाँ पर है, कभी इसको भूलना नहीं आप, क्योंकि टोटल 26 लेटर हैं, तो 26 से एक ज्यादा आएगा जब दोनों तरफ की इसकी पोजीशन हम जोड़ेंगे, 27 आएगा। बात समझ में आ गई ना? अब जैसे मान लो कभी आपसे कहा जाए, अभी मैंने लिखा था यहाँ पर के लिए, तो के की पोजीशन कितनी होती है? 11 होती है। अब आपको अगर याद है कि के की पोजीशन क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 11 होती है, तो रिवर्स डायरेक्शन में इसकी पोजीशन कितनी होगी? आपको क्या करना है, यहां पर कुछ ऐसा नंबर जोड़ना है जो जुड़ने के बाद क्या कर दे? 27 बना दे। तो ऑब्वियसली वो नंबर है कौन सा? वो नंबर है 16। इसका मतलब के की रिवर्स पोजीशन जो होगी वो क्या होगी? वो होगी 16। रिवर्स पोजीशन जो होगी वो क्या होगी? 16 होगी। बात समझ में आ गई ना? किसी भी नंबर्स के, किसी भी अल्फाबेट के लिए अगर आपको निकालना है, तो अगर आप ये याद रखते हो, फॉरवर्ड पोजीशन याद रखते हो इनका, तो रिवर्स आप आसानी से यहां पर निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई ना? तो आपको क्या करना है, इसको याद करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना। ठीक है, बाकी इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक, तीसरी बात और मैंने आपसे क्या कहा था? तीसरी चीज मैंने आपसे कहा था कि आपको याद रखना होगा इनके अपोजिट लेटर्स। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं ए बी सी और लास्ट तक जाऊं एम, और यहीं से रिवर्स कर दूं एन, फिर यहां पर आएगा एक्स वाई और जेड, यहां पे खत्म होता। वास्तव में था क्या, जरा समझना इसको। अगर आप इस तरह से लिख दो ए बी सी वाई जेड, इस तरह से पूरा लास्ट तक लिखो आप, फिर उसके बाद आप यहां से स्टार्ट कर दो ए बी, ऐसे आप बढ़ते रहो, तो आपका इस तरह से ऐसे निकल करके आएगा। तो यहां पर जरा देखो कि जब हम इस तरह लिखते हैं अपोजिट में, तो ए का अपोजिट क्या मिल गया? जेड। बी का अपोजिट क्या मिल गया? वाई। या इसी को ऐसे भी देखो कह सकते हैं, जेड का अपोजिट ए और वाई का अपोजिट बी। बात समझ में आ गई ना? तो यही बीच में कहीं आएगा एम, और एम का अपोजिट क्या आ जाएगा? एन। ठीक है ना? या एन का अपोजिट एम, उसी को कह देंगे हम। ठीक, तो उसी चीज को मैंने बस इतने में यहां पर लिख दिया था कि ये भी एक तरीका है, एम तक लिखो फिर यहीं से रिवर्स हो जाओ ऐसे। ठीक, इनको आपको याद नहीं करना है ऐसे, इस तरीके से। इनका मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, वो मेथड मैं ऐसा कुछ दूंगा आपको कि एक बार में बस आपका 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट अधिकतम लगेगा आपका। 10 से 15 मिनट क्लास में ही आप अगर देख लोगे उसको तो समझ में आ जाएगा। और बाकी 1-2 बार और आपको हो सकता है 1-2 दिन बाद चीज़ें भूलने लगें, फिर 1-2 दिन बाद उठा करके उनको देख लो, फिर 10-15 मिनट चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है ना? तो ओवरऑल मिला करके इस टॉपिक में अगर आपको कुछ याद रखना है तो ये है, इनको आपको याद रखना है। ये अगर याद हो गए तो ये भी निकल जाएंगे, इनका मैं तरीका आपको बता दूंगा। ठीक है ना? तो ये तो वो बातें हो गई जिनका हमें यूज करना है। ठीक है ना? कौन कौन से हथियार हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना है आगे। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग
कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। एक तो ये टॉपिक ऐसा है कि लोग सबसे पहले इससे क्वेश्चन को देख के पहले डर जाते हैं, ठीक है ना, कि पता नहीं आगे क्या होगा, कैसा लॉजिक होगा, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा वेरिएशंस हैं, इतने तरह तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं कि कभी भी दिमाग में इसका ओवरव्यू बन ही नहीं पाता है कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आप इस क्लास को देखते हो तो आपको मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ कि इस क्लास को देखने के बाद आप क्वेश्चन को देखते ही पहचान जाओगे कि क्या लॉजिक चल रहा होगा, क्या पैटर्न चल रहा होगा, ठीक है। इसलिए आपको इस क्लास के बिल्कुल लास्ट तक बने रहना हमारे साथ, और इवन इस टॉपिक को पूरा लास्ट तक, आपको जितने भी इसके क्लासेस आ रहे हैं इस टॉपिक को सब बढ़िया से देख डालो, पूरा टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि तरह तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम क्वेश्चन को पहचान जाएं कि ये क्वेश्चन किस तरह का है, तो हमारे लिए इस क्वेश्चन को करना आसान होगा। हम अधिकतम 25 से 30 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा वो कौन कौन से एंटिटीज को लेकर के क्वेश्चन को बनाया जाता है। पहला चीज होता है लेटर, इंग्लिश के लेटर्स जिनको अभी आप देख रहे थे। उसके बाद फिर होता है नंबर्स, मतलब यहाँ पर नंबर का भी यूज होता है। इंग्लिश के लेटर ए से लेकर जेड तक इनका भी यूज होता है। इनकी हेल्प लेकर के यहाँ पर वर्ड्स बनाए जाते हैं। या फिर क्या होगा कि कभी कभी वर्ड्स नहीं बनाए जाएंगे तो नंबर और इन लेटर्स को एक साथ मिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 0 से लेकर के आपके 9 तक के नंबर्स का भी रोल यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद आपका आता है सिंबल। कुछ सिंबल्स भी यहाँ पर यूज किए जाते हैं। सिंबल्स आप समझ रहे हो, जैसे लिख दिया जाए @ हैश, रुपीज, डॉलर, स्टार, ये सारी चीज़ें, परसेंटाइल एंड ये सब, जहाँ ये सब जितने हैं ये सब सिंबल्स, या इसके अलावा जो भी सिंबल्स हैं, ठीक है। इवन मैथ्स के भी जो ऑपरेटर्स हैं उनका भी यूज यहाँ पर हो जाता है, ठीक। और इनके अलावा और भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स, जैसे आपका मान लीजिए ट्रायंगल का यूज कर लिया जाए, सर्कल का यूज कर लिया जाए, स्क्वायर का यूज कर लिया जाए, बात समझ गए ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज की जा सकती हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आता है मिक्स्ड। मिक्स में क्या करते हैं कि इन्हीं सब चीज़ों को मिक्स कर करके क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा था अभी, लेटर और नंबर्स को मिक्स करके भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, ठीक। समझ में आ गया ना कि ये सब चीज़ें हैं जिनका यूज किया जाएगा यहाँ पर कोर्स को बनाने के लिए, ठीक है। अब बातें आती है कि जो ये कोर्स बनाए जाएंगे उनमें कौन कौन किस किस पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। चलो देखो, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा। देखो, वर्ड्स बनाए जाएंगे और वर्ड्स से क्या बनेगा, वर्ड्स बनाया जाएगा। मतलब शब्द दिए जाएंगे आपको, उन्हीं शब्दों का कोड जो होगा वो शब्द के रूप में होगा। आप समझ रहे हो, कोड और डिकोड। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं। पहली चीज़ तो आपके एग्जाम में तो आता ही आता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है। अब बहुत तरह तरह के लॉजिक्स होते हैं, तो इससे क्या है, ये रीजनिंग की पकड़ इस पर आपकी कितनी है समझ में आ जाता है इस टॉपिक से, ठीक। तो कोई भी शब्द दिया जाएगा, उस शब्द का कोड दिया जाएगा। और जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं ईस्ट, इस तरह से मैंने फिर कुछ इसका कोड बना दिया। मतलब इसको वर्ड ही था, उस वर्ड से हमने जो कोड बनाया है वो वर्ड के रूप में ही बनाया, ठीक है। फिर आपको एक नया वर्ड दे दिया जाएगा, मान लो इस तरह से हमने लिख दिया ऐसे, और इसका फिर आपसे क्या कहा जाएगा, इसका आपको कोड बताना होगा, ठीक है। इस तरह से तो वर्ड से वर्ड्स बनाए जाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा वर्ड से आपके जो है सिंबल्स भी यूज किए जाएंगे, यहाँ पर सिंबल आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर इसके अलावा वर्ड से आपका नंबर मिलेगा, नंबर्स आएंगे। मतलब यहाँ पर वर्ड दिया जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, सिंबल दिया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन मिलेगा तो वो आपका वर्ड होगा, वर्ड फिर यहाँ पर वर्ड की जगह पर, नंबर की जगह पर, दोनों की जगह पर क्या होगा, सॉरी सिंबल और वर्ड की जगह पर क्या होगा, नंबर्स का यूज कर लिया जाएगा। केवल केवल नंबर नजर आएंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा इन्हीं का रिवर्स भी हो सकता है भाई, नंबर से वर्ड भी पूछा जा सकता है, सिंबल दे करके वर्ड पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गई। फिर ये भी आपका एक तरह का क्वेश्चन होगा। या फिर क्या होगा, नंबर और
सिंबल्स और वर्ड्स इन सबको क्या करें, मिक्स कर दें एक साथ लेटर्स को। ठीक है, तो ये सब अलग अलग तरह के क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से बनेंगे। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन आपका इस तरह से भी बनता है कभी कभी, नंबर से नंबर का भी, नंबर से नंबर भी आपका बनता है। मतलब यहाँ पर भी नंबर दिया जाएगा, फिर यहाँ पर कोड नंबर के रूप में ही रहेगा। ठीक है, तो ये इतने तरह के, इतने पैटर्न्स पे यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जरा देखो यहाँ पर पूरे टॉपिक का ओवरव्यू जो आपके लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये टॉपिक का ओवरव्यू जो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इन सब चीज़ों को गौर से अगर आप सीखोगे तो पूरा टॉपिक आसान होगा। जरा देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर मैं आपको जो टाइप पहले पढ़ाने जा रहा हूँ, उन टाइप्स को आपको समझना होगा। सबसे पहला है आपका शिफ्टिंग, शफलिंग, शफलिंग या रीअरेंजमेंट, शफलिंग या इसी को कहते हैं रीअरेंजमेंट। देखो इसमें टाइप्स तो बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पर देखो एक तो पहला ये हो जाएगा, फिर उसके बाद आता है डायरेक्ट रिप्लेसमेंट का आता है, फिर आता है आपका अपोजिट्स का आता है, ठीक है, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का आता है, फॉरवर्ड इंक्रीमेंट और बैकवर्ड इंक्रीमेंट इस तरह का आपका आता है। फिर इसके बाद आपका बनता है वोवेल कॉन्सोनेंट से रिलेटेड आता है, फिर आता है आपका मीनिंगफुल वर्ड्स का आता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो देखो कोडिंग डिकोडिंग, अब ये सारी चीज़ें तो मैं आपको जो बताया हूँ ये सिर्फ एक पार्ट की बताया हूँ, 2 पार्ट में पूरा ओवरऑल टॉपिक है। ठीक है, तो यह तो एक पार्ट का हो रहा है, पहले पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब जरा समझना है शफलिंग और रीअरेंजमेंट है क्या। इसका मतलब क्या है, मिक्स करना, चीज़ों को क्या करना है, मिक्स करना है। जैसे मैं आपसे कहूँ कुछ पर्टिकुलर आइटम्स ले लो आप और उनको क्या करो, चेंज मत करो, उनकी संख्या भी मत बदलो और ना उन आइटम्स को चेंज करो, बस उन्हीं को उठा करके क्या करो, अरेंज कर दो अलग अलग तरीके से, वो क्या कहलाएगा, शफलिंग कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये पहले टाइप के क्वेश्चन में यही चीज़ होता है। आपके पास वर्ड्स होंगे यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको पहचान भी सिखाऊंगा कि कैसे 2 से 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को देख करके हम पहचान सकें कि इनके अंदर क्या पैटर्न चल रहा होगा, किस तरह का लॉजिक जा रहा होगा। ठीक है ना, अगर आप इसको पहचान जाओगे तो फिर आपके लिए करना आसान हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है ना, तो जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ इसमें शफलिंग से रिलेटेड। तो शफलिंग से रिलेटेड पहला क्वेश्चन अगर आप देखो तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे तुरंत। लिखा है मदर, और इसका अगर कोड इस तरह से दिया जाए, ये कोड इसका दिया जाए और आपसे पूछा जाए फादर का कोड क्या होगा, फादर का कोड क्या होगा, इस तरह से। तो देखो क्या होता है, मैंने आपसे क्या कहा, ये बस मिक्स किया जाता है चीजों को उठा करके एक साथ। भाई ताश के पत्ते आपने देखे होंगे, आप क्या करते हो, उन्हें पकड़ते हो एक साथ ऐसे मिलाते हो, मिक्स करते हो। ठीक है ना, वही क्या कहलाता है, वही सफल करना कहलाता है, मिक्स करना। वही देखो ताश के पत्तों की बात की अगर की जाए तो देखो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी आते हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी प्रायिकता में भी। ठीक है, तो आगे आप इन सब चीज़ों को पढ़ोगे। तो बस वही चीज़ है, यहाँ पर लेटर्स यहाँ पर वही बने हुए हैं। जरा देखो यहाँ पर इनकी संख्या भी नहीं बदल रही है, बस ये क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस बदल दे रहे हैं, बस ये क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं इधर उधर। ठीक है ना, इसीलिए इसको रीअरेंजमेंट कहा गया, मतलब इसका अरेंजमेंट ही फिर से कर दिया गया है बस। ठीक है, तो देखो ये बहुत आसान सा है, आपको देख करके चीजें समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पर क्या चल रहा है। देखो इसको, अगर आप देखो लिखा है MOTHER, यहां से शुरू हो रहा है RESTOM। आप देखो तो क्या है, R पहले आ गया, फिर उसके बाद क्या आ गया, E आ गया, फिर
एच आ गया। बात समझ में आ गई। तो वास्तव में हुआ क्या, किस तरह से लिखा गया इसको, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, ठीक है ना, ऐसे देखो यहाँ पर, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में इसको उठाया गया है। देखो REHTOM यहां से उठाया गया इसको, फिर या फिर ये कहा जाए इस वर्ड्स को ऐसे, मदर इधर से लिखा गया था तो इसको इधर से लिख दिया गया। बात समझ में आ गई ना। ये आपका शफलिंग के अंदर पहला पैटर्न है। पहला पैटर्न इस तरह से होता है जिसमें क्या करते हैं ये कि इसका ऑर्डर क्या करते हैं, बैकवर्ड से लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो जरा, ये फादर वर्ड है, इसको इस तरह से अगर इसको हम फिर से कोड करें तो किस तरह से, अगर आपने इसको डिकोड कर लिया है तो इसका आप इसकी कोडिंग आप कर सकते हो। कैसे करोगे, मतलब आपको फादर लिखना तो है लेकिन रिवर्स लिखना है। पहले हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ई, फिर एच, फिर टी और ए, फिर उसके बाद एफ। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, ये फादर का कोड क्या होगा, RESTAF। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको, बताओ भाई। फिर उसके बाद अब चलो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और मैं आपको दे ही देता हूं, और इस क्वेश्चन को भी आप बता दो हमको। वर्ड लिखा गया है डिजिटल, वर्ड लिखा गया है डिजिटल, और जिसका कोड पूछा गया है वो कोड है, वो वर्ड है कंडीशन। इसका कोड पूछा गया। तो भाई देखो, अब आप जैसे ही ये क्वेश्चन देखोगे तुरंत अगर आप देखो तो देखो मैं आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को, कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले लॉजिक कौन सा चेक करना होगा कि भाई कौन सा लॉजिक है कौन सा नहीं है, ठीक है ना। उसी सीक्वेंस में मैं चीज़ों को आपको डिलीवर कर रहा हूँ। यहाँ देखो क्या है, LATIGID इस तरह से बना है। तो भाई कोई भी अगर आपके सामने इस तरह से कभी भी इस तरह से कोड आए तो पहले इसको देखो फिर इसको देखो, तो हो क्या रहा है, वही लेटर्स यहाँ पर यूज हुए हैं। तो जब आप कंडीशन का कोड चेक करोगे और ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शंस के अंदर भी आप देखोगे तो शुरुआत भी इसी तरह से हो रहा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो लेटर्स होंगे वही लेटर होंगे जो कंडीशन के अंदर। तो आप समझ जाओ भाई ये क्या है, मामला शफलिंग का चल रहा। देखते ही पहचान जाओगे आप, 2 सेकंड के अंदर, विद इन 2 सेकंड आप ये जान जाओगे कि इसके अंदर शफलिंग चल रहा है, ठीक है ना। तो शफलिंग पहचानना आ गया ना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अब कंडीशन का अगर कोड बनाया जाएगा तो किस तरह से बनेगा, NOITIDNO और शिप, ठीक है, इस तरह से कंडीशन का कोड आपका बन जाएगा। तो ये है आपका पहला पैटर्न शफलिंग के अंदर। इसके अलावा शफलिंग का दूसरा पैटर्न किस तरह से हो सकता है, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं अब। अगर मान लो आपको कोड दिया जाए एनिमल, वर्ड दिया गया एनिमल, और इसका कोड लिखा गया है INALAM इस तरह से, और आपसे कहा गया कोडिंग वर्ड का कोड क्या होगा। एनिमल का कोड क्या है, ये है, और कोडिंग वर्ड का कोड फिर क्या होगा ये आपसे पूछा गया। तो यहां पर देखो फिर से आपको समझ में आ गया कि भाई ये शफलिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो लेटर्स हैं वही लेटर्स यहाँ पर फिर से हैं, ठीक है। अब कोडिंग का जब आप ऑप्शन देखोगे तो वही लेटर्स फिर से नजर आएंगे, और इनको अगर आप चेंज करोगे तो किस तरह से इसका कोड आ रहा है, पैटर्न देखो जरा।
तो अभी इससे पहले जो आपने देखा था वहां पर रिवर्स कोडिंग चल रही थी, जबकि यहां पर अगर आप देखो तो कुछ इस तरह से बना हुआ है। किस तरह से किया गया है? स्टार्टिंग के 3 लेटर्स, इनको क्या किया गया है? रिवर्स किया गया है। फिर उसके बाद के 3 लेटर उनको रिवर्स किया गया। देखो ANI इस तरह था, तो INA ऐसे बनाया गया इसको। फिर उसके बाद LAM इसका कोड बनाया गया। तो यहां पर भी हम उसी तरह से चेंज करेंगे। और यहां देखो आपका बनेगा DOC, कोड क्या बनेगा? DOC। उसके बाद फिर होगा GNI, ठीक है। देखो आपको एक चीज देखने को और मिलेगा यहाँ शफलिंग में, कि जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन जो आपने देखे, इनमें अगर आप इनमें देखो तो हो क्या रहा है, जो यहाँ पर लेटर्स थे ये जरूरी नहीं कि सेम टू सेम हो। जैसे मदर फादर लिखा हुआ था यहाँ पर, अब मान लो यहाँ पर लिख दिया जाए आपका अंकल, देखो क्या अंकल का कोड आप फिर से नहीं बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि हमें रिवर्स ही लिखना था, तो हम इस तरह से इसका कोड बना देंगे। इस तरह से इसका कोड हम बना देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देखो, ये वाला पैटर्न, इस वाले पैटर्न पे, तो यहां पर क्या है, नंबर ऑफ लेटर भी सेम टू सेम चल रहे हैं, जितने इसमें है उतने इसमें है, ठीक है ना। आगे भी एक पैटर्न और आता है, उसमें भी नंबर्स ऑफ लेटर हमेशा फिक्स चलेंगे, अदरवाइज लॉजिक फिर बनेगा नहीं वहां पर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अब देखो इसी क्वेश्चन में कुछ चीजें और भी बदली जा सकती हैं, जरा देखो किस तरीके से। अब यही कोड जो मैंने यहां पर लिखा था, वर्ड जो लिखा था एनिमल, इसी को देखो यहाँ पर हाफ और हाफ ही क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, ठीक है ना। अब इसी के अंदर किस किस तरह से चेंजिंग हो सकती है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इसी वर्ड से। देखना क्या हो सकता है, इसी को इस तरह से भी कोड किया जा सकता है। इस तरह से कोड किया जा सकता है, ठीक है ना। एक आपका ये आपका पहला हो सकता था, इस तरह से जब हाफ हाफ किया जा रहा तो किस किस तरीके से बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर होगा क्या, तीसरा देखो किस तरह से बन सकता है आपका। तीसरा कुछ इस तरह से बन सकता है, सीधा मैं कोड ही लिख दे रहा हूं एनिमल के लिए, चलो लिख देता हूं। देखो किस तरह से बन सकता है, MALANI, इस तरह से। चौथा आपका इसमें किस तरह से हो सकता है, देखना कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है, INALAM, या फिर पांचवा देखो, अच्छा इसको तो बना चुके थे हम लोग, INALAM, हाँ ये तो बन चुका था, इसको चेंज करते हैं। इस तरह से बनाया जा सकता है इसको, या फिर कुछ इस तरह से भी बन सकता है, जरा देखना। इसके बाद एक और हो सकता है आपका, उसकी जिक्र अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, पहले आप इतने को सीख लो, ठीक है। देखो यहाँ पर ढंग से समझना और सारे आपके शफलिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पर हाफ किया गया था, यहाँ पर ANI को पहले रिवर्स किया गया, फिर MAL को रिवर्स किया गया, ठीक है। यहाँ पर जरा देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हाफ हो रहा है, लेकिन
पहले लिखा जा रहा है किसको, LAM को रिवर्स, फिर उसके बाद ANI को रिवर्स लिखा गया है, फिर से इस तरह से बना हुआ, मतलब जो लास्ट में आया है उसको पहले किया गया है, फिर अगला वाला ग्रुप बाद में लिखा गया है, ठीक। और इस वाले में जरा देखो क्या हुआ है, यहां पर पहले यहीं से हाफ हुआ है, लेकिन बिना रिवर्स किए ही यहां पर इसको लिख दिया गया है, ठीक है। दो पार्ट में अभी भी है यहाँ पर, जरा देखो, और बिना रिवर्स किए लिखा गया है, इसमें रिवर्स हो रहा था, ठीक ना। चौथे पे आते हैं थोड़ी देर में, पांचवा देख लो जरा। इसमें क्या हो रहा है कि ये डबल डबल पेयर दो दो का यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रुप बनाया जा रहा है, यहाँ पर पेयरिंग किया जा रहा है, और फिर इसके बाद इनको आपस में बदला जा रहा है कुछ इस तरीके से। बात समझ गए ना, यहाँ देखो कुछ इस तरह से इनको बदला गया है, और इस तरह से बदलने के बाद देखो क्या बन रहा है, NAMILA, ठीक है। तो ये आपका कोड यहां से बन रहा, ठीक। अगर आप यहां पर आ जाओ इसमें, अब इसमें अगर आप देखो तो एक बार में पैटर्न आपको नजर नहीं आएगा। अभी तक जो चीजें हो रही थी यहां पर, अब आप देख रहे थे कि पैटर्न आपको एक बार में नजर आ रहे थे, कि जैसे आपने तुरंत देखा, इससे पहले वाले में रिवर्स हो रहा था, यहाँ हाफ हाफ करके चल रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो आई से शुरुआत हुआ है, A आ गया है, फिर से A आ गया है, फिर M आ गया, फिर N आ गया, फिर L आ गया, मतलब उल्टा पुल्टा चल रहा सब कुछ, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, ठीक, उसकी बात हम लोग करेंगे। और इसी पर एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने लिखता हूं, इस क्वेश्चन को जरा देखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे में अभी ये क्वेश्चन देखने को भी मिले हैं, बार बार ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं, लेकिन NTPC के पेपर में ये इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो इसका मतलब अगर आप क्लास को अच्छे से पढ़ते हो तो फिर कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, किसी भी एग्जाम में, क्योंकि घुमा फिरा करके इन्हीं लॉजिक के अंदर ही क्वेश्चन रहता है। अब देखो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं जो इसका कोड, अब इस तरह से अगर कोड बनाया गया है और इसी कोड पे आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आपको कोडिंग वर्ड का कोड बताना, तो जरा समझना आप यहां पर देखो, अगर आप ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला, इस क्वेश्चन को भी मैं यहीं पर लिखता हूं। अभी दोनों क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, देखना। AN ये, ठीक है। अब आपको कोडिंग का कोड बताना होगा, तो जरा यहाँ पर समझना, इससे पहले जो आपने क्वेश्चंस देखे हैं, इन क्वेश्चन में आपको जब ऑप्शन की ओर जाओगे तो कैसे मिलेगा, हम ऑप्शन को सीधा काटेंगे। देखो अभी चीज़ें आप सीख रहे हो, यहाँ पर चीज़ें हम डिटेल में समझा रहे हैं आपको, लेकिन जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो ऑप्शन की ओर नज़र दौड़ाओगे तो ऑप्शन बिना पूरी तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए ही कट जाएगा। आप देखो बहुत से जो क्लासेस जहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है क्वेश्चंस का, अगर उन क्लासेस को देखो आप, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया है। कई बार मैं इस चीज़ को आपको दिखाया हूँ कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जहाँ पर ऑप्शन इस तरह से कट जाता है, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको सीखना है तो इनको पहले सीख लो अच्छे से, ठीक। तो जरा देखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर कोड इसका बनाओगे कोडिंग के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई शुरुआत किससे होगी, डी से होगी, डी से शुरुआत होगी, ठीक है ना। शुरुआत किससे होगी, डी से शुरुआत होगी, डी से शुरुआत होगी, ठीक है। तो जैसे ऑप्शन की ओर जाओगे आपको तुरंत डी से नजर आना शुरू हो जाएगा और आप उस पर टिक करोगे, देखोगे वहां पर कि डी से ही शुरुआत होगी। अगर आप इसके लिए कोड बनाओगे इस तरह से, तो अब आप कोडिंग के लिए जब कोड बनाओगे इस पैटर्न के तहत, इस नियम के तहत, तब आपका देखो शुरुआत कैसे होगा, यहाँ पर लास्ट लेटर पहले आ रहा था तो यहाँ पर जी सबसे शुरुआत होगा, ठीक है ना। तो हम किसको ढूंढेंगे, जी को ढूंढेंगे, ठीक है ना।
और इसमें अगर आप बनाओगे तो यहाँ पर देखो इसकी शुरुआत जो हो रही है लास्ट के थर्ड लेटर से हो रही है, तो यहाँ लास्ट के थर्ड लेटर मतलब आई से शुरुआत होगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर अगर आप कोडिंग का बनाओगे तो देखो क्या हो रहा है, सेकंड लेटर से ही शुरुआत हो रहा है, तो यहाँ पर शुरुआत होगा तो किससे होगा, ओ से शुरुआत होगा, ठीक है ना। इसके लिए अब हम इस पे पहले आते हैं। यहाँ पर देखो जब हम इस पे आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर चीज़ें क्या हैं उस तरह से पैटर्न पे नहीं है, तो इनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे आपको मैं तरीका दे रहा हूँ, जरा देखो। जब भी सफलिंग हो और कोई प्रॉपर पैटर्न उस पर ना नजर आए कि किस तरह से उसको सफल किया गया है, तब आप क्या करो, इन पे नंबर्स डाल दो, इनकी नंबरिंग कर दो आप। देखो क्या, अगर आप इस पे नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, आपका थर्ड पोजीशन है। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर दो पोजीशन लगातार कौन कौन से हैं, 1 और 5। 1 और 5 में से या तो यह 1 होगा या तो यह वाला 1 होगा, यही दो हो सकते हैं। फिर उसके बाद एम पे जाओगे तो 4 होगा, और फिर उसके बाद एन की बात करोगे तो सेकंड पोजीशन होगी, और एल की बात करोगे तो 6 पोजीशन होगी। मतलब लेटर्स कुछ इस तरह से आ रहे हैं, ये पूरी तरह से सफल हो रहे हैं, ठीक है, बिना किसी पैटर्न के तहत। तो अब जब यहाँ से हम कोड बनाना शुरू करेंगे तो हमको पता है कि सबसे पहले यहाँ पे थर्ड वाला आया है, तो थर्ड क्या था, डी था, तो शुरुआत कहाँ से होगी, डी से होगी। ऑप्शन की ओर आप बढ़ोगे तो ऑप्शन तुरंत आपको नजर आएगा। और जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि यहाँ पर 1 5 या 5 1 इस तरह की सिचुएशन बने, तो आप क्या करो कि दोनों पोजिशंस को छोड़ दो, ठीक है, दोनों को अभी छोड़ दो, क्योंकि यहाँ तो ठीक है दोनों लेटर क्या थे, एक ही तरह के थे, इसलिए हम समझ नहीं पाए। लेकिन यहाँ पर क्या था, लेटर अलग अलग हैं, तो अब इसमें कौन सा पहले आएगा 5 और 1 में, ये हमको नहीं पता। मतलब 1 और यहाँ पर 5, ये दोनों में से कौन सा आगे पीछे आएगा ये हमको नहीं पता है, तो इसकी चर्चा बाद में करेंगे। आप देखोगे क्या कि जब आप क्वेश्चन उठाओगे तो आपको कोई एक इसमें से मिल जाएगा फिर ऑप्शन में, ठीक है ना। उसके बाद आता है फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन है फिर आई का, और सेकंड पोजीशन है ओ का, यहाँ पर ओ मिलेगा। और फिर उसके बाद सिक्स्थ पोजीशन है जी का, और यहाँ पर आपको जी मिल जाएगा। मतलब आपका जो ऑप्शन होगा कुछ इस तरह से होगा कि अगर इन दोनों को छोड़ोगे आप तो डी से शुरुआत होगा, और लास्ट के तीन होंगे आई ओ और जी, ठीक। अब बात आती है कि अगर इस तरह से आप जाओगे तो क्या ऑप्शन दोनों मिलेंगे, नहीं, ऑप्शन दोनों नहीं मिलेंगे, ऑप्शन हमेशा एक मिलेंगे। जितनी बार भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं आप देखो, क्योंकि दोनों देने का मतलब फिर दोनों में से कोई भी लॉजिक वहां पर हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी इस तरह से नहीं होगा कि दो के दोनों आपके ऑप्शन में आ जाए, कोई एक ऑप्शन में आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब आती है बात इसकी, इस क्वेश्चन की, देखना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस एनटीपीसी इस टाइम पे खूब क्वेश्चन ऐसे पूछ रही है, जरा देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझना। अब जब भी इस क्वेश्चन की शुरुआत करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई डी से शुरुआत हो रही है। इससे पहले जो क्वेश्चंस आपने देखा उसमें भी सारी बातें पता चल रही थी कि स्टार्ट कौन से लेटर से हमारा कोड होगा, लेकिन यहां पर जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि यहां पर ये उस तरह से शुरुआत नहीं होगा। मतलब कि ये जरूरी नहीं कि इसी तरह से ही शुरुआत हो जाए कि आप जैसा सोच रहे हो। जैसे पहला था तो मतलब ये पहला सी से शुरुआत हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। यहां पर ए था तो मतलब एन से शुरुआत हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है। मतलब ये लॉजिक कुछ अलग तरह का है, ठीक है ना। इसी पर एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं, फिर यहां पर वापस आ जाता हूं। देखो अगर मैं यहां पर लिखता हूं वर्ड लोकेशन, इस तरह से मैंने लिखा लोकेशन, और इसका मैं कोड आपको लिख दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, इस तरह से कितने लेटर हो गए, 4 4 8, 4 3 3 6। अच्छा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो गया, क्या एक्स्ट्रा हो गया, अच्छा एन दो बार लिख दिया।
ठीक है, ये कोड हो गया। मैं यहाँ पर प्रॉपर्ली लिख दे रहा हूँ ACILNOOT, ये। अब देखो यहाँ पर आप जैसे इसको देखोगे, और मैं यहाँ पर मान लो लिख देता हूँ फ्यूचर। अब अगर आप देखो तो आपको खुद समझ में आएगा कि यहाँ पर देखो कितने हैं, यहाँ पर 8 लेटर्स हैं, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 6 लेटर हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ अलग तरीके से कोडिंग चल रही होगी, ठीक है ना। और ऐसा अगर ये से शुरुआत हो रहा है तो मतलब ये चौथे से, यहाँ पर चौथे से शुरुआत हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर क्या लॉजिक चलता है, देखना। एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है भाई? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखो होंगे यही सब लेटर्स जो लेटर्स इसके अंदर हैं, ठीक है ना, जैसे अभी तक हो रहे थे सभी क्वेश्चंस में, लेकिन इनको अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर अरेंज किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप अरेंज करोगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो देखो क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा ई, फिर आएगा एफ, फिर आपका आएगा आर, फिर होगा टी, और फिर होगा यू और यू। ठीक है, पोजीशन याद रहेगी तो भी आपको आसानी होगी। ई होता है 5, एफ होता है 6, आर होता है 18, टी होता है 20, यू होता है 21। ठीक है ना, तो अगर आपको याद रहेगा तो फिर आप इस तरह से भी बना सकते हो। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। तो अब आप इस क्वेश्चन को बता सकते हो, ये वाला क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर। अब यहाँ पर अगर शुरुआत करोगे आप तो सबसे पहले क्या आएगा भाई? सी। ठीक है ना, क्या आएगा यहाँ पर? सबसे पहले कोड बनेगा सी। मतलब अब शुरुआत यहाँ पर सी से हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पर आप जैसे देख रहे थे कि ए और ए ऐसे बन रहा था, तो आप अगर यहाँ पर उठाते इस तरह से कि पहला उठाते तो सी से शुरुआत होती, लेकिन जैसे ही आप दूसरे की तरफ जाते तो तुरंत आपको क्या है, यहाँ पर लास्ट सेकंड मिलता, लास्ट सेकंड एन मिलता, जबकि एन ऑप्शंस में आपको नहीं मिलता। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। तो इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं कि सफलिंग है तो कैसा सफलिंग है? ये सफलिंग विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ठीक है ना, देखो यहाँ पर फिर सी के बाद आपका क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। जैसे आप सेकंड लेटर को चेक करोगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि अब जो है ऑप्शन बदल रहा है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है 9, पोजीशन आपका आई का होता, जी का होता है, फिर उसके बाद आई का पोजीशन होता है, फिर उसके बाद एन होगा, फिर आपका होगा ओ, और पूरा इस तरह से कोडिंग का आपका कोड बनेगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये आपने देखे सफलिंग के जितने यहाँ पर पैटर्न यहाँ पर हो सकते थे। ठीक, तो अभी इन टॉपिक्स आज की क्लास में जितनी चीज़ें आपने सीखा है, ठीक है ना, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर लास्ट में मैं इस एक बात आपको जो बता के जा रहा हूँ इसको बड़ा ध्यान से सुनना। अभी आपने इस पहले पैटर्न में जो देखा है उसमें क्या चीज़ें आपने देखा है कि फॉरवर्ड से भी कोडिंग हो रही है, रिवर्स से भी कोडिंग हो रही है। मतलब कोड जो चल रहा था आगे से पीछे भी जा रहा था, पीछे से आगे भी जा रहा था, और साथ साथ यहाँ पर क्रॉस भी हो रहा था, क्रॉसिंग भी हो रही थी। ठीक है ना, ऐसे इस तरह से क्रॉसिंग हो रही थी ऐसे। ठीक ना, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक चीज और आप जरा देखना, इस वाले में यहाँ पर देखना, देखो यहाँ पर इसमें क्या है। जैसे मैं इसकी बात करूं, इस वाले को देखो, LANI, ये पहला वाला। ठीक है, इसमें जरा देखो, तो इसको हम कुछ इस तरह भी समझ सकते थे। मैंने आपको क्या बताया था कि इस तरह से ये चल रहा है। इसी को मैं आपको समझाऊं तो एक तरह से और आप देख सकते हो कि हो क्या रहा था। ANI ये था, अब यहां पर क्या किया गया, एन को अपनी प्लेस पे ही रखा गया, आई को आगे लाया गया और ए को क्या किया गया, पीछे लाया गया। इस तरह से बनाया गया। ठीक है ना, तो क्या बना, INA। ठीक है, और उसके बाद फिर बाकी तीन जो बचे थे, MAL, इनको अगर आप देखो तो यहां पर भी इस तरह से हो रहा, इस तरह से। तो ये भी आपका, तो ये भी क्रॉस हो रहा है, लेकिन क्रॉस करने का तरीका अलग है। बात समझ में आ गई ना।
तो मैं अगर अगले क्वेश्चन पे आऊं यहां पर, यहां पर देखो, तो मैंने आपको क्या कहा, इस तरह से डबल क्रॉसिंग हो सकती थी। जो मैंने आपको दिखाया था एक क्वेश्चन में, आपने देखा था कि दो दो पेयर बन रहे थे, वो पेयर आपस में बदल रहे थे, मतलब उस कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, जब एनिमल लिखा हुआ था तो ये दोनों आपस में इस तरह से चेंज हो रहे थे, ठीक है ना, इस तरह से। और एक मैंने आपको अभी दिखाया कि वहां पर किस तरह से ऐसे कुछ चेंज हो रहा था, ये वाला पैटर्न चल रहा था, ठीक है ना। इसके अलावा क्या हो सकता है, कभी कभी इस तरह का भी पैटर्न हो सकता है, ऑड नंबर्स हो, जैसे मान लो कि 7 लेटर का हो, तब वहां पर क्या होगा कि स्टार्टिंग के 3 आपके ऐसे जा रहे हैं, एक इस तरह से जा रहा है, फिर लास्ट के फिर 3 आपके ऐसे जा रहे हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये कहलाता है क्रॉसिंग, ठीक है ना। क्या कहलाता है ये, क्रॉसिंग, क्रॉस करते हैं इसमें हम, ठीक है ना। और ये क्या कहलाता है, ये फॉरवर्ड कहलाता है आपका, और ये क्या कहलाता है, बैकवर्ड कहलाता है, या इसी को हम रिवर्स बोल रहे थे, रिवर्स, या फिर इसी को आप बैकवर्ड बोल दो, ठीक है ना, बैकवर्ड पोजीशन, ठीक है। तो ये 3 तरह की सिचुएशन आपने अभी तक यहाँ पर देखा। और आप ये ध्यान देना कि आगे आने वाले हर पैटर्न में यही 3 तरह के पैटर्न आपको चीजें नजर आएंगी, ठीक है ना। कभी क्या होगा, फॉरवर्ड चलेगा, कभी क्या होगा, बैकवर्ड चलेगा, कभी क्या चलेगा, क्रॉस चलेगा। बात समझ में आ गई ना। और इसके अलावा आपने जो आज की क्लास में देखा है, वो विदाउट पैटर्न था एक, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, पोजीशन लिख रहे थे, उसमें कोई पैटर्न था ही नहीं, नो पैटर्न था, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं था, इसी तरह से आगे कुछ क्वेश्चन आपके आएंगे जिसके अंदर कोई पैटर्न नहीं होता है, जैसे होता है वो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो वहां पर कोई भी पैटर्न आपका नहीं चलता। बात समझ में आ गई ना। और वॉवेल्स कॉन्सोनेंट का भी एक आता है, आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, वो भी आएगा। फिर एक कंडीशनल भी आता है इसके अंदर, कोडिंग को डिकोडिंग के अंदर कंडीशनल भी आता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो टॉपिक को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ना, तो जान लेना कि आपकी कभी भी ये टॉपिक आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे, लेकिन आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है बार बार कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, जिससे आपको और भी अच्छे क्लास हम लोग आपके सामने उपलब्ध कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।